दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति में पुरुषों की वेशभूषा पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला आता है पगड़ी या फिर साफा। तो देखिए, पुरुषों के द्वारा पगड़ी या साफा कहाँ पहनी जाती है। तो देखिए, सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, पगड़ी या फिर साफा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोत्या। पोत्या क्या होता है कि भीलों द्वारा सिर पर बांधा गया सफ़ेद वस्त्र, जो भील जाति होती है उसमें जो पुरुष है वो सिर पर बांधते हैं। और कैसा वस्त्र बांधते हैं, सफ़ेद वस्त्र बांधते हैं। यही क्या कहलाता है, पोत्या कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए फेंटा। फेंटा क्या होता है कि भीलों का रंगीन साफा, यानी कि सिर पर पहने जाने वाला रंगीन वस्त्र क्या कहलाता है, फेंटा। अगर सफ़ेद वस्त्र सिर पर बांधते हैं तब तो कहलाएगा पोत्या, और अगर रंगीन साफा है, रंगीन वस्त्र है, तो क्या कहलाएगा, फेंटा कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए खपटा। खपटा क्या है कि सहरिया जनजाति का साफा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, खपटा। तो देखिए, अगर भील जनजाति है तब तो पोत्या और फेंटा कहलाएगा, और अगर सहरिया जनजाति साफा पहनती है तो क्या कहलाएगा, उसको क्या कहते हैं, खपटा कहते हैं। इसके बाद आता है पांच। पांच क्या होता है कि गरासिया जनजाति का साफा क्या कहलाता है, पांच कहलाता है। यानी तीन अलग अलग जनजाति के अलग अलग साफे हो गए। भील जनजाति सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करती है सिर पर तो उसे पोत्या कहते हैं, और अगर रंगीन साफा धारण करती हैं तो उसे फेंटा कहते हैं। और अगर सहरिया जनजाति के द्वारा साफा सिर पर धारण किया जाता है तो उसे खपटा कहते हैं, और अगर गरासिया जनजाति के पुरुष साफा धारण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पांच कहते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, नोट क्या कह रहा है, सिरपेंच। कि सिरपेंच क्या होता है, तो इसका देखिए कि धातु या हीरा को साफे के ऊपर लगाना, यानी जो हमने साफा धारण किया है, जो पुरुष ने साफा लगाया है, अगर उस साफे के ऊपर अगर हम कोई धातु लगा देते हैं, कोई हीरा लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिरपेंच कहलाता है। यानी सिर पे पेंच लगा देना एक तरह से, यानी कि साफे के ऊपर कोई धातु लगा देना या कोई हीरा लगा देना, वही क्या कहलाता है, सिरपेंच कहलाता है। अगला देखिए अंगोछा। अंगोछा क्या होता है कि पुरुषों द्वारा गले में डाला गया वस्त्र। अभी तक हमने साफा देखा जो कि सिर पर पहने जाता है, और अगर हम गले में अगर कोई वस्त्र डाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अंगोछा कहते हैं। तो पुरुषों द्वारा गले में डाला गया वस्त्र क्या कहलाता है, अंगोछा कहलाता है। इसके बाद देखिए फालू। फालू क्या होता है कि भीलों द्वारा शरीर ढकने हेतु प्रयुक्त अंगोछा। कि जो भील जाति है, जो भील जाति के पुरुष हैं, अगर वो शरीर को ढकने के लिए कोई वस्त्र प्रयोग में लेते हैं या कोई अंगोछा प्रयोग में लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फालू। पहले तो देखा हमने अंगोछा, अंगोछा जिसे हम गले में डालते हैं, और अगर भील द्वारा, जो भील पुरुष हैं उनके द्वारा शरीर को ढकने के लिए ही वही अंगोछा क्या कहलाता है, फालू कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है कि सर्दियों से बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र। कि जब सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में हम मोटे वस्त्र पहनते ताकि हमें ठंड कम लगे, तो सर्दियों से बचाव के लिए अगर मोटे वस्त्र को ओढ़ लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पछेवड़ा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए खेसले। खेसले क्या होते हैं कि खेसले भी ओढ़ने के वस्त्र हैं। खेस एक तरह से, खेस देखिए याद रखिएगा, जब सर्दी थोड़ी मध्यम सर्दी होती है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं कि खेस निकाल लो, सर्दी होने लग गई है, तो उससे याद रखना खेसले। यानी कि ये भी क्या है, ओढ़ने के वस्त्र हैं। और लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध है। यानी कि आपसे पूछे कि खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आप कहिएगा लेटा गांव। देखिए, जब हम लेटते हैं तो लेटते हुए ही तो खेसले को ओढ़ते हैं, जब हम सोते हैं, सोने जाते हैं तो लेटते हैं, तो कहते हैं कि हमें लाओ खेस दे दो, सर्दी लग रही है, तो लेटते टाइम खेस ओढ़ते हैं, तो लेटा गांव जालोर। ठीक है। तो खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हो गए, लेटा गांव जालोर के, और ये कैसा वस्त्र है, ओढ़ने का वस्त्र है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए घुग्गी। घुग्गी क्या होता है
कि बरसात से बचने हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। मान लिए बारिश हो रही है और बारिश में आपको भीगना नहीं है, तो आप उसको बचाव करने के लिए, यानी भीगने से बचने के लिए क्या करते हैं, कोई वस्त्र ओढ़ लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं, घुग्गी कहते हैं, ताकि हम बरसात में भीगे नहीं। तो बरसात से बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, घुग्गी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जामा। जामा क्या है कि कमर से नीचे घुटने तक लंबा पहना गया पुरुषों का वस्त्र, यानी कि हमें पूरे पैर को नहीं ढकना, सिर्फ कहाँ तक का है, ये घुटनों तक का है, यानी कमर से लेके और घुटने तक का जो वस्त्र पहनने जाता है पुरुषों के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, जामा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पायजामा। पायजामा क्या हो गया कि कमर से नीचे पांवों तक लंबा पहना गया वस्त्र। अगर घुटनों तक पहनते हैं तब तो उसे जामा कहेंगे, और अगर पूरे वस्त्र मतलब कमर से लेके और नीचे पैरों तक पहना जाता है, यानी पूरे पाँव में नीचे तक पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं, पायजामा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होता है कि चूड़ीदार पायजामा, कि जो पायजामा है जो कहाँ तक होता है, कमर से लेके और पूरे पैरों तक होता है, और अगर उसी को हम चूड़ीदार बना दें तो उसको क्या कह देंगे, ब्रीचेस कह देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सूथना। सूथना क्या है कि छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहना गया पायजामा। पायजामा आपको पता ही है, कमर से और पूरे पैर नीचे तक पहना गया वस्त्र, लेकिन अगर उसको छोटे बच्चे द्वारा सर्दियों में पहना दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सूथना कहते हैं। कि छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहना गया पायजामा, उसी को क्या कह देते हैं, हम सूथना कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए चोगा। चोगा क्या है कि जामा या पायजामा पर बिना बाहों का पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है, चोगा कहलाता है। यानी चोगा जो हम ऊपर से पहनते हैं, ऊपर शरीर के ऊपर अगर हम कोई वस्त्र पहन लेते हैं जो बिना बाहों का है, यानी कि स्लीवलेस है, तो उसे क्या कहते हैं, हम चोगा कहते हैं। इसके बाद देखिए कुर्ता। कुर्ता क्या होता है कि पुरुषों का कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र। अगर बिना बाहों का नाम ले दिया जाए तब तो चोगा कहलाएगा, और अगर कुछ ना कहा जाए तो उसको क्या कह देंगे कि कुर्ता पहन लिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अंगरखी। अंगरखी क्या होता है, देखिए कि पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें रस्सी जेवड़े प्रयुक्त होते हैं। रस्सी को ही जेवड़ा कहते हैं। तो पुरुषों के द्वारा कमर से ऊपर पहना गया, यानी शरीर के ऊपर जो भी वस्त्र पहने जाते हैं और जिनमें क्या लगी होती है, रस्सी लगी होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अंगरखी कहते हैं। यानी पहले के टाइम में आपने देखा होगा राजा महाराजा ऊपर वस्त्र पहनते थे, उनमें काफ़ी सारी डोरियाँ रस्सी लगी रहती थी, उनको क्या कहते हैं, अंगरखी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि गांवों की भाषा में अंगरखी को ही क्या कहते हैं, बुगतरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुगतरी। अगर हम गांव की भाषा में देखें तो जो पुरुषों ने ऊपर वस्त्र धारण किया है जिसमें काफ़ी सारी रस्सियां लगी रहती है, जेवड़े लगे रहते हैं, उनको अगर गांव की भाषा में कहें तो अंगरखी ना कह के क्या कहते हैं, उनको बुगतरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बुगतरी। ठीक है। इसके बाद देखिए इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पे है, गुज्जर जाति में है। और गुज्जर जाति में भी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, अजमेर में है, जयपुर में है और सवाई माधोपुर ज़िलों में है। यानी कि आपसे क्या कहा गया, एक तो अंगरखी, इसका दूसरा नाम क्या कह देंगे गांवों में, बुगतरी। फिर क्या कहते हैं कि सर्वाधिक प्रचलन कौन सी जाति में है, गुज्जर जाति में। सर्वाधिक ऐसे वस्त्र गुज्जर जाति पहनती है। और गुज्जर जाति में भी जो प्रमुख ज़िले हैं उनमें अजमेर आता है, जयपुर आता है और सवाई माधोपुर आते हैं। ठीक है। आगे देखिए राजस्थान में फर्रुखसियर बुगतरी विख्यात है। यानी राजस्थान में अगर कहें कि फेमस कौन सी है अंगरखी, अंगरखी को ही हम बुगतरी कह रहे हैं, तो फेमस बुगतरी का नाम पूछे आपसे कोई राजस्थान में तो क्या बताएंगे, फर्रुखसियर। इसके बाद देखिए और भी क्या कहते हैं बुगतरी को, अचकन भी कहते हैं, तनसुख भी कहते हैं। यानी कि तनसुख यानी कि शरीर पर सुख, मतलब कि कोई ऐसे वस्त्र जिनको हमें पहन के बहुत इजी फील होता है उसको बोलते हैं तनसुख। यानी कि अचकन कह दे या तनसुख कह दे, ये भी बुगतरी के अलग अलग नाम है। अंगरखी को हम बुगतरी कहते हैं और बुगतरी को हम अचकन भी कह देते हैं या फिर तनसुख भी कह देते हैं। इसके बाद देखिए कि गदर, गाबा, ड्योडी, डोडी, ये किसके प्रकार है, बुगतरी के। आपसे पूछे कि भाई बुगतरी के टाइप्स बताओ तो आप कह दोगे गदर, गाबा, ड्योडी,
या फिर ढोडी, ये किसके प्रकार आ गए आपके बुगतरी के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अंगरखी किसे कह देते हैं, जो हम शरीर के ऊपर, जो पुरुष हैं उनके द्वारा शरीर के ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें क्या लगी होती हैं, रस्सी लगी होती है, एक तरह से डोरियां लगी होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर गांव की भाषा में बोलें तो हम अंगरखी को बुगतरी कहते हैं। अब बुगतरी कौन सी जाति में प्रचलन है, तो गुर्जर जाति में भी। मेनली कौन सी जिलों में प्रसिद्ध है, अजमेर में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में। फिर कहेंगे भाई राजस्थान में फेमस बुगतरी कौन सी है, तो कह देंगे फर्रुखसियर है। फिर कह दे कि बुगतरी को अन्य नाम बताओ, तो हम उसे अचकन भी कह देते हैं, तनसुख भी कह देते हैं। फिर कहें कि बुगतरी के प्रकार बताओ, टाइप्स बताओ, तो कह देंगे गदर, गाबा, ड्योडी या फिर डोडी। ये किसके प्रकार हो गए, बुगतरी के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं धोती। धोती किसको कहेंगे, देखिए कि 4 मीटर लंबी और 90 सेंटीमीटर चौड़ा वस्त्र जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाता है, यानी कमर पर पहना जाता है ये। ठीक है। और कितना लंबा मीटर, मतलब कितना मीटर लंबा होता है ये, तो 4 मीटर तो लंबाई होती है इसकी। और चौड़ी कितनी होती है ये, 90 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी चौड़ा तो कम होता है ये, चौड़ाई में 1 मीटर से भी कम होता है, लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो धोती के लिए क्या कहेंगे कि कमर पर पुरुषों द्वारा बांधी जाती है, 4 मीटर लंबी होती है और 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है। वो क्या कहलाती है, धोती। इसके बाद देखिए देपाड़ा। देपाड़ा क्या है कि आदिवासियों की तंग धोती क्या कहलाती है, देपाड़ा। धोती हमने अभी भी पढ़ा है, और अगर आदिवासियों की धोती कह दे तो वो क्या कहलाती है, देपाड़ा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए खोयतू, या फिर इसको कहते हैं लंगोट। क्या होता है ये कि भील पुरुष द्वारा कमर पर बांधा गया वस्त्र। अगर आदिवासी का नाम आ जाए तो देपाड़ा कह देंगे, भीलों का नाम आ जाए तो खोयतू या लंगोट कह देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए भाकला या भाकली। भाकला भाकली क्या होता है कि सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र। अगर सर्दियों में पुरुषों के द्वारा वस्त्र ओढ़ा जाता है तो उसको क्या कह देंगे, भाकला भाकली। ठीक है। आगे देखिए आत्मसुख। आत्मसुख क्या है, देखिए कि सर्दियों से बचाव हेतु पहना जाने वाला मोटा वस्त्र। पहली बात तो कब पहनते हैं, सर्दियों में। कैसा होता है, मोटा होता है, ताकि सर्दियों से बचा जा सके। उसको क्या कहते हैं, आत्मसुख कहते हैं। अब आपसे पूछा है कि सबसे प्राचीन आत्मसुख यानी कि सबसे पुराना आत्मसुख किसको कहते हैं, तो इसे ये है सिटी पैलेस जयपुर। ठीक है। सबसे प्राचीन आत्मसुख क्या हो जाएगा, सिटी पैलेस जयपुर को कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रतन पेच। तो देखिए रतन पेच किसको कहेंगे कि पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला आभूषण, कि जो हमने पगड़ी पहनी थी, जो हमने साफा पहना था सिर के ऊपर, उसके ऊपर से कोई हम आभूषण लगा दें। जैसे अब हमने पीछे देखा था ना कि हमने धातु लगा दी, या फिर हमने क्या लगा दिया, हीरा लगा दिया। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पगड़ी के ऊपर कोई आभूषण लगाते, जब साफा पहना जाता है सर्दियों शादी के टाइम पे, तो उसके ऊपर कुछ ऐसी कलंगी टाइप से लगा दिया जाता है ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, रतन पेच, यानी कि पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, रतन पेच कहलाता है। इसके बाद देखिए ऊपरनी। ऊपरनी का क्या मतलब है कि पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा। अगर हम पगड़ी के ऊपर कोई आभूषण लगा दें तब तो कहलाता है रतन पेच, और अगर आभूषण की जगह कपड़ा बांध दे, पगड़ी के ऊपर एक और कपड़ा बांध दे, तो उसे कहते हैं ऊपरनी। ऊपरनी यानी कि ऊपर लगा दिया जाए, यानी कि पगड़ी के ऊपर अगर कोई हम कपड़ा बांध दें तो उसको कह देंगे ऊपरनी। नेक्स्ट देखिए बागो। बागो क्या हो जाएगा कि घेरदार पगड़ी। अगर हम पगड़ी पहन रहे हैं और वो पगड़ी भी कैसी हो, घेरदार हो, तो उसे कह देंगे बागो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए साढ़ो। अब ये साढ़ो क्या होता है कि रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, यानी कि जब सर्दी के टाइम में हम रजाई ओढ़ते हैं, रजाई से हमारी पार ना पड़े फिर भी हमें सर्दी लगे, तो हम रजाई के नीचे एक और वस्त्र ओढ़ लेते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, साढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बावरा या फिर पावरा। ये क्या होता है कि पंचरंगी साफा या पगड़ी। पंचरंगी यानी कि
5 रंगों वाली जो साफा है, जो पगड़ी है, उसी को हम क्या कह देते हैं, बावरा या फिर पावरा कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मदील। मदील क्या है, दशहरे के दिन पहनी जाने वाली पगड़ी। अभी हम पगड़ी ही देख रहे हैं, और पगड़ी में भी कब पहनी जाती है, ये दशहरे के दिन, यानी स्पेशल किसी ओकेज़न पर पहनी जाती है, और वो ओकेज़न कौन सा है, दशहरा। अब देखिए याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। मदील में देखिए बीच में द आ रहा है, तो द से दशहरा हो जाएगा, तो याद हो जाएगा कि मदील कब पहनी जाती है, दशहरे के दिन पहनी जाने वाली पगड़ी हो गई। इसके बाद देखिए आढ़ा। आढ़ा का मतलब दीपावली के दिन पहनी गई पगड़ी। अगर दशहरे का नाम आ जाए तो मदील, और अगर दिवाली के दिन पगड़ी पहन ले तो क्या कहलाती है, आढ़ा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोठड़ा। अब देखिए मोठड़ा क्या होता है कि क्रॉसिंग छपाई वाली ओढ़नी या पगड़ी। क्रॉसिंग जैसे कि कोई भी कपड़ा है, मान लीजिए इस तरह से कोई कपड़ा है, ठीक है, और वो कैसा है, इस तरह से क्रॉसिंग वाला है, ठीक है, इस तरह से क्रॉसिंग वाला है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉसिंग छपाई वाली ओढ़नी या पगड़ी। और विवाह के दिन पहनी गई पगड़ी, यानी एक तो क्रॉसिंग होती है, यानी क्रॉस तरह से होती है, यानी जब क्रॉस कर दिया जाता है तो ऐसे कपड़े का डिज़ाइन बना देता है, जैसे लगता है कि क्रॉस किया हुआ है। तो क्रॉसिंग छपाई वाली तो पगड़ी है, और कब पहनी जाती है वो पगड़ी, विवाह के दिन पहनी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोठड़ा। अगर दशहरे के दिन पहने तो मदील, अगर दिवाली के दिन पहने तो आढ़ा, और अगर विवाह के दिन पहने जाए तो क्या कहलाती है, मोठड़ा कहलाती है। ठीक है।